बड़ी प्रेग्नेंट बहू पार्ट 1। वर्मा जी के घर में उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा अमित और उसकी पत्नी रचना की शादी को 12 साल हो चुके थे। छोटे बेटे राजीव और उसकी पत्नी शिखा की शादी को 5 साल हुए थे। शिखा की 3 साल की एक बेटी थी, लेकिन रचना ने अभी तक बच्चा नहीं किया था क्योंकि रचना बहुत अच्छी जॉब में थी और जॉब के चलते बच्चा पैदा करने की तरफ कभी उसका ध्यान गया ही नहीं। लेकिन इस बात से रचना की सास पुष्पा दीदी बहुत परेशान रहती थी। एक दिन पुष्पा की सहेली रमा उससे मिलने उसके घर आई। और पुष्पा बहन कैसी हो? अरे मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ। इतने साल बाद याद आई अपनी सहेली की। क्या करूं, घर गृहस्थी में ऐसी बिजी हो गई कि अब कुछ ध्यान ही नहीं रहता। अमित की शादी के बाद अब मिल रही हो मुझसे। राजीव की शादी में तो तुम आई ही नहीं। क्या करूं, राजीव की शादी के बाद मेरी बेटी नेहा की डिलीवरी का वक्त था। क्या करती मैं। अरे हाँ, याद आया। कैसी है नेहा और उसका बेटा कैसा है? बिल्कुल ठीक है, अब तो दोबारा माँ बनने वाली है वो। अरे क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। वैसे नेहा और अमित लगभग एक उम्र के है ना? और नहीं तो क्या, 6 महीने का ही तो फर्क है दोनों में। अच्छा ये बता, अमित के कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे क्या, एक भी बच्चा नहीं। अरे ऐसी नौकरी वाली बहू मिली है कि बच्चे के बारे में सोचती ही नहीं। बच्चे पैदा करने से तो एलर्जी है आजकल की बहुओं को। अरे लेकिन अब तो उम्र भी बहुत हो गई है अमित की। अब बच्चे नहीं होंगे तो कब होंगे? तुम्हें अपनी बहू को समझाना चाहिए ना। अरे मैं तो थक गई हूँ समझा समझा कर। किसी को मेरी बात समझ में ही नहीं आती। लेकिन अब 35 साल में भी बच्चा नहीं किया ना, तो फिर बस लेते रहो सब जगह से ट्रीटमेंट। शरीर खराब, पैसा खराब, कोई मतलब नहीं रह जाता। रमा पुष्पा से मिलकर चली जाती है, लेकिन अब पुष्पा को रचना की चिंता होने लगती है। एक दिन शाम के वक्त जब पूरा परिवार साथ में बैठा था तो रचना शिखा की बेटी को अपनी गोद में बिठाकर खिला रही थी। ये देखकर पुष्पा को लगा कि यही सही वक्त है जब वो अपनी बहू से बच्चे के बारे में बात कर सकती है। अरे कब तक मिष्टी को खिलाती रहोगी बहू? क्या करूं मम्मी जी, मिष्टी है ही इतनी प्यारी। मिष्टू, भाभी तो मिष्टी को कुछ ज़्यादा ही प्यार करती है, मुझसे भी ज़्यादा। और ना ये भी भाभी के साथ बहुत खुश रहती है। रहेगी क्यों नहीं, हमारी मिष्टी अपने ताई जी और ताऊ जी की लाडली बेटी जो है। अरे वो सब बातें ठीक है बेटा, लेकिन रचना और तुम्हें अब अपने बच्चे के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। मिष्टी से प्यार करना सही है, लेकिन तुम्हारा अपना बच्चा भी होना चाहिए कि नहीं? हाँ भाभी, वैसे मम्मी जी की बात ना सही है। वैसे देखा जाए तो भैया भाभी का बच्चा हमारे बच्चे से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो तो मिष्टी से 4-5 साल छोटा ही रहेगा। अरे वो तो तब रहेगा ना जब ये अब भी बच्चे के बारे में सोचेंगे। आपकी बात सही है मम्मी, लेकिन अभी इस साल ना रचना का प्रमोशन होने वाला है। ऐसे में अगर वो बच्चे पैदा करने लगी तो उसके करियर का क्या होगा? हाँ मम्मी जी, मुझे लगता है अभी 6 महीने का टाइम मुझे और चाहिए। और वैसे भी इतना लेट नहीं हुआ है, कुछ लड़कियां तो 35 साल में शादी करती है। हे भगवान, अभी 6 महीने और? अरे जानती भी हो बहू तुम्हें कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मम्मी जी। कुछ देर के बाद रचना और अमित अपने कमरे में पहुंचते हैं। रचना उदास थी और अमित के चेहरे पर भी उदासी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों किसी बात को लेकर बहुत परेशान हैं। परेशान मत हो रचना, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा अमित? अभी तो बहाना लगा दिया है, लेकिन सोचो सबको पता चलेगा तो क्या होगा? अरे पर हम कोशिश कर रहे हैं ना रचना, और वही सबसे बड़ी बात है। अब कैसे कहे घर वालों से कि हम पिछले 1 साल से बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। अगर ये बात सबको पता चल गई ना तो सब मुझे ही 2 बातें सुनाएंगे, मेरी गलती निकालेंगे। रचना बात तो तुम्हारी सही है, सब कहेंगे देर से बच्चे के बारे में सोचने की वजह से ये सब हो रहा है।
वैसे तुम्हारी आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी ना, उसका क्या हुआ? अभी ऑफिस जाते वक्त जाऊंगी। कुछ करना पड़ेगा अमित, नहीं तो मुझे कभी बच्चा नहीं होगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि लेट प्रेगनेंसी प्लान करना इतना महंगा पड़ जाएगा। चलो तुम डॉक्टर से मिलकर आओ, फिर मुझे बताना क्या हुआ। रचना ऑफिस जाते वक्त डॉक्टर की क्लिनिक जाती है, लेकिन वहाँ पर रमा की बेटी नेहा उसे देख लेती है और अपनी माँ को बता देती है। और रचना ये बात पुष्पा को बता देती है कि रचना तो डॉक्टर के पास गई थी। अरे पुष्पा बहन, तुम्हारी बहू को मेरी नेहा ने आज डॉक्टर की क्लिनिक पर देखा था। कोई खुशखबरी है क्या? तुमने अपनी बहू को समझाया लगता है। अरे समझाया तो था मैंने, लेकिन वो तो कह रही थी कि अभी 6 महीने बाद बच्चे के बारे में सोचेगी। फिर यह चमत्कार कैसे हो गया? जो भी हुआ अच्छा ही हुआ ना। वैसे ना अब तुम्हें अपनी बहू से बात तो करनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो तुम्हें सरप्राइज देने का प्लान कर रही है। अरे वो मुझे कुछ नहीं बताएगी, मुझे अच्छी तरह से पता है। इतना आसान नहीं है उससे बातें निकलवाना। तभी वहाँ पर शिखा आ जाती है। क्या हुआ मम्मी जी, बहुत खुश लग रही हैं आप। अरे बात ही ऐसी है, फाइनली मेरी बड़ी बहू ने बच्चे के बारे में तो सोचा। मुझे तो लगता है जल्दी ही अच्छी खबर सुनाने वाली है रचना। मुझे तो ऐसा नहीं लगता मम्मी जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अरे रमा की बेटी है ना नेहा, उसने आज रचना को डॉक्टर अंजलि के क्लिनिक पर देखा था। शायद रचना प्रेग्नेंट है, वरना वहाँ क्यों जाती? अगर ऐसा होता तो भाभी खुद हमें ये खबर ना सुनाती मम्मी जी। अरे क्या पता सरप्राइज देना चाहती हो। ये तो मैं 1 मिनट में पता कर सकती हूँ कि भाभी सरप्राइज दे रही है या फिर बात कुछ और ही है। वो कैसे तुम पता कर सकती हो, और वो भी 1 मिनट में? अरे मम्मी जी, ये डॉक्टर अंजलि है ना, ये मेरी फ्रेंड है। मैं उससे कॉल करके भाभी के बारे में पूछ लेती हूँ। अगर ऐसी बात है तो जल्दी से पूछ बेटा। शिखा अपनी फ्रेंड डॉक्टर अंजलि को कॉल करती है। हेलो अंजलि, कैसी हो तुम? मैं तो एकदम ठीक हूँ, तुम बताओ आज मेरी याद कैसे आ गई? अरे कुछ नहीं, बस मेरी रचना भाभी तुम्हारे क्लिनिक पर आई थी ना, तो उनके बारे में ही पूछना था। देखो शिखा, वैसे तो अपने पेशेंट के बारे में बताना हमारे रूल्स के अगेंस्ट है, लेकिन तुम मेरी फैमिली जैसी हो इसलिए बता देती हूँ। तुम्हारी रचना भाभी का 1 साल से ट्रीटमेंट चल रहा है मेरे पास। क्या बात कर रही हो अंजलि? ट्रीटमेंट? लेकिन किस लिए? एक्चुअली रचना भाभी प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती हैं, लेकिन एज ज़्यादा हो जाने की वजह से अब उनको बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। अब उनको बच्चा चाहिए, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही है। अच्छा, ये बात है। तुम मेरी फ्रेंड हो इसलिए बता दिया, लेकिन प्लीज़ इसके बारे में तुम किसी से बात मत करना। अरे डोंट वरी अंजलि, मैं उन्हें कुछ नहीं बताने वाली। शिखा फ़ोन रख देती है और सारी बात अपनी सास को बताती है। पुष्पा ये सुनकर खुश होती है कि रचना और अमित अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये सोचकर दुखी भी होती है कि उनको पिछले 1 साल से ये सब प्रॉब्लम हो रही थी। अब पुष्पा मन ही मन ठान लेती है कि वो रचना को समझाएगी। शाम को रचना जब ऑफिस से आती है। और बहू, कैसा रहा ऑफिस? ठीक रहा सब कुछ मम्मी जी। मिष्टी कहाँ है? कहाँ होगी, अपनी माँ के पास है। बच्चा तो अपनी माँ के पास ही होगा ना। हाँ, उसके लिए चॉकलेट्स लेकर आई थी ना, सोच रही थी उसे दे दूँ। अब तुम अपने बच्चे के बारे में सोचो बहू। देखो ऐसे मिष्टी को चॉकलेट देते रहने से ज़िंदगी नहीं चलने वाली। आप सही कहती हैं मम्मी जी। क्या ज़्यादा उम्र में रचना माँ बन पाएगी या उसकी गलती उस पर भारी पड़ जाएगी? जानने के लिए देखिएगा इस कहानी का अगला भाग।